हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और कॉलम निगार ज़बीउल्लाह बलगन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़बी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपके नज़दीक भारत और चाइना के जो दरमियान जो कशीदगी है उसकी असल वजह है क्या, और आप इसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि जुमेरात के रोज़ जो इंडिया और चीन के दरमियान में लद्दाख के वादी गुलवान में जो एक झड़प हुई है, जिसमें 20 भारतीय फ़ौजी जो है वो मारे गए और 10 भारतीय फ़ौजी, जिनमें इवन कि उनके अफसर भी शामिल थे, वो चीन ने उन्हें हिरासत में ले लिया, गिरफ़्तार कर लिया। अब सूरत हाल आपके सामने है कि इस सूरत हाल में जब भारत इंडिया एक आलमी वबा कोरोना की लहर का बहुत मैं अर्ज़ करूँगा परेशानी में जो है उसका मुकाबला कर रहा है, और ऐसे में नरेंद्र मोदी जो भारत के तहफ़्फ़ुज़ का नारा लेकर आए थे, भारत की बालादस्ती का नारा लेकर दूसरी बार बरसरे इक़्तिदार हुए थे, उनके लिए ये अपनी कौम को समझाना बहुत मुश्किल है कि वो चाइना के मुकाबले में बड़ी जुर्रत या पामर्दी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने दावा तो किया है कि उन्होंने कुछ 37 फ़ौजी जो हैं वो चाइना के भी मार गिराए हैं, लेकिन इस दावे की किसी भी बैनुल अक़वामी मीडिया में तस्दीक नहीं हो सकी। क्या चाइना के फौरी रद्द अमल ने भारत को और मोदी सरकार को किसी बड़े इम्तिहान में नहीं डाल दिया? समझता हूँ कि ये भारत के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान है, भारतीय हुकूमत के लिए। और अपोजिशन के पास एक बहुत बड़ा, भारतीय अपोजिशन के पास ये एक हथियार आ गया है कि वो इस बात पे हुकूमत से जवाब तलब कर सकें कि आपने चाइना के मुकाबले में आपने क्या किया है। आपके इल्म में है कि मई से चाइना की फ़ौजें गुलवान में मौजूद हैं, वादी गुलवान में। मई से लेके अब तक वो काफ़ी सारे एरिया में भी कब्जा कर चुकी हैं, आगे आ चुकी हैं, लेकिन भारतीय फ़ौज उन्हें 1 इंच भी पीछे वापस नहीं लेके जा सकी। तो बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग जो हैं वो चाइना के मौक़िफ़ की तायद करते हैं। मौक़िफ़ से मुराद ये है कि जो बीजिंग से ख़बरें निकलती हैं वो उसकी तो तस्दीक करते हैं, लेकिन जो मुंबई से ख़बरें निकलती हैं उसकी कहीं तस्दीक नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि ये भारत और चाइना के दरमियान जो 90 अरब डॉलर की सालाना तजारत होती है, ये वो भी ख़तरे में आ गई है। ये वो भी इम्तिहान है। जैसा कि अभी हाल ही में हमने देखा है कि भारत में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं, चाइना की मसनूआत हैं, उनकी बाइकाट की मुहिम भी चल रही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त चाइना की ताकतवर फ़ौज को भारतीय फ़ौज का पीछे धकेलना ये एक कड़ा इम्तिहान है, जिसका नया मंजरनामा आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि वो क्या शक्ल इख्तियार करता है। ज़बीउल्लाह बलगन साहब, आपका बहुत शुक्रिया।